जब हमारा कुंभ है तो क्यों आएंगे? मक्का के दिन हम नहीं जाते हैं, हमारे कुंभ में आने की जरूरत नहीं है ना। ये मुसलमानों की एंट्री टोटल बैन की जाए, क्योंकि खान पान सोच विचार में हमारा और उनका बहुत अंतर है। वो जो चीज़ ये एक सनातनी देखना नहीं पसंद करते हैं, वो चीज़ वही उनका आहार है सुबह शाम का। तो कहीं ना कहीं शुद्धता और पवित्रता हमारा पहला जो है उद्देश्य है। क्या करते थे यहाँ पे? बिजनेस करते थे। जब आपका जरूरत नहीं, आपको आने क्या है? फिर आप कहीं भी और कर सकते हैं। तो प्रयागराज की धरती से नोएडा 24 न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और 13 जनवरी से इसी धरती पर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। मोदी और योगी सरकार में ये महाकुंभ पहली बार होने जा रहा है और कहा जा रहा है ये महाकुंभ अब की बार इतना दिव्य भव्य और डिजिटल होगा कि दुनिया जब इसे देखेगी तो उसकी आंखें चौंध जाएंगी। इस महाकुंभ में अब की बार 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। लेकिन इस महाकुंभ में अब की बार ऐसा खास क्या है और मोदी और योगी सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं? साथ साथ इसके एक और सवाल जो लगातार हवा में तैर रहा है कि क्या महाकुंभ में मुसलमानों को एंट्री मिलनी चाहिए। तो इन सब सारे सवालों का जवाब आज महाकुंभ में आई श्रद्धालु देंगे, महाकुंभ में आई जनता देगी। मेरे आसपास जो देख रहे हैं ये संगम घाट है, संगम नगरी है, त्रिवेणी घाट जिसे कहा जाता है। तो लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि महाकुंभ में पिछले 12 सालों में क्या बदलाव हुए हैं और मोदी और योगी सरकार ने कैसे काम किए हैं। अंकल आंटी के पास चलते हैं, लगातार चाय की टपरी पर बैठे हुए हैं, तो इनसे जानेंगे। क्या नाम हो गया साहब आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मनौरी के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के ही। इलाहाबाद के ही रहने वाले। तो आपने तो पहला भी 2012 में जब कुंभ हुआ होगा वो भी देखा होगा, और इस बार तो मोदी और योगी सरकार में इतना भव्य और दिव्य कुंभ होने जा रहा है। क्या आपकी राय इस पर? नहीं, अब की बार तो योगी सरकार ने एकदम पूरा पावर लगा दिया और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है 2012 वाले की अपेक्षा। तो ये मैं कहूँगा उससे फार फार बेटर है। और आगे जो है अभी भी काम जारी है जैसा देख रहे हैं। और नहीं तो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इतने पक्के घाट बन जाएंगे, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें और इतनी व्यवस्था की जा रही है। और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत तगड़ा इंतजाम है। एक और सवाल डॉक्टर साहब लगातार जो हवा में तैर रहा है वो ये तैर रहा है कि जैसे हमने हरिद्वार में देखा, अभी कावड़ यात्रा जब शुरू हुई तो ढाबे का नाम था माँ वैष्णो ढाबा। अंदर चिकन बन रहा था और उसके अंदर उसका जो मालिक था वो था सलमान। अब जनता कह रही है कि महाकुंभ में मुसलमानों को बैन किया जाए, मुसलमानों की एंट्री को बैन किया जाए। आप इससे कितना सहमत हैं? नहीं, मैं तो इससे 101% सहमत हूँ। ये मुसलमानों की एंट्री टोटल बैन की जाए, क्योंकि खान पान सोच विचार में हमारा और उनका बहुत अंतर है। वो जो चीज़ ये एक सनातनी देखना नहीं पसंद करते हैं, वो चीज़ वही उनका आहार है सुबह शाम का। तो कहीं ना कहीं शुद्धता और पवित्रता हमारा पहला जो है उद्देश्य है, और उसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। एक बात बताइए कि अयोध्या में साल भर पहले भव्य राम मंदिर बना, 500 साल की विरासत जो जिंदा की मोदी सरकार ने, जो एक सपना सजो रही थी जनता। तो क्या आपको लग रहा है कि अब की बार महाकुंभ होने जा रहा है, ये बहुत दिव्य है, कि राम राज आ गया है? नहीं, अभी तो राम राज्य पूरी तरह तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और आशा है कि आने वाले समय में जल्दी ही आ जाएगा। राम राज्य का तो कल्पना ही बहुत विस्तृत है। अब खाली कुंभ का आयोजन कर देने से नहीं कहा जा सकता कि मंदिर भी बना है, राम मंदिर भी बना राम है। मंदिर बना है, वो है अयोध्या में बना है, लेकिन अभी बहुत कुछ काम करने हैं और उसमें इट विल टेक टाइम। हाँ, थोड़ा समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा। आंटी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगी अब की बार इस महाकुंभ को देख के? इस बार तो महाकुंभ जैसी मतलब व्यवस्था हो रही है उस हिसाब से लग रहा है पिछले बार से इस बार काफ़ी अच्छा मतलब अरेंजमेंट हो रहा है। तो वही कह सकेंगे कि मतलब आने वाली जो पब्लिक है बाहर से भी जो आ रही है उनके लिए काफ़ी अच्छा योगी जी ने व्यवस्था यहाँ की है। और पिछली दफा आपने ये महाकुंभ देखा था? हाँ जी, हाँ जी। तो पिछली दफा के महाकुंभ में और अब की बार में क्या फर्क है? पिछली बार तो हम ये कहेंगे कि उतनी मतलब व्यवस्था नहीं थी, रोड वगैरह वो हुई, लेकिन इस बार और ज़्यादा रोड वगैरह भी और पब्लिक की मतलब व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो रही है उनके लिए।
तो पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी साल 2012 में, तब महाकुंभ हुआ था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब महाकुंभ हुआ था। लेकिन अब 12 साल बाद जब योगी की सरकार है तब महाकुंभ होने जा रहा है। तो सड़कों को पक्का किया जा रहा है, प्रयागराज संगम नगरी को एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। क्योंकि पिछली दफ़ा जब अयोध्या में राम मंदिर जब बना था और उद्घाटन हुआ था, जिस तरह से अयोध्या को सजाया गया था ऐसे ही सजा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब अभी हमें मिले चाय की टपरी पर और उन्होंने सब कुछ हमें बताया और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये महाकुंभ खास है। तो लगातार नोएडा 24 न्यूज़ पर महाकुंभ की महाकवरेज जारी है। महाकुंभ में ऐसा क्या खास है, क्या खास होने वाला है और यहाँ जो श्रद्धालु लोग आ रहे हैं वो क्या सोचते हैं महाकुंभ को लेकर, तो तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर और जानेंगे। देखिए एक बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? देखिए कुछ रख दिया है नीचे सामान, बहुत बेताब है। कहाँ से आए? हम यहीं प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से आए हैं? जी जी जी। तो कितने सालों से प्रयागराज के रहने वाले हैं आप? नहीं, प्रयागराज के रहने वाले नहीं हैं जी। हम चित्रकूट धाम के रहने वाले हैं जी। और हम यहाँ पर सन 83 से यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा। और 2012 में महाकुंभ का जो आयोजन हुआ था जी। उसमें भी वैसे भी माँ गंगा जी के स्नान हम जरूर करते हैं। हर पर्व में हम स्नान जरूर करते हैं। कैसा लग रहा है ये महाकुंभ? अब की बार पहली बार मोदी और योगी की सरकार में ये महाकुंभ होने जा रहा है, कैसा लग रहा है? कैसी व्यवस्था है आप देख पा रहे हैं? देखिए यहाँ पर पूरी तैयारी हो रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर कई बार आ चुके हैं और कल भी आएंगे, है ना। तो पूरी तैयारी हो रही है और इस बार का जो महाकुंभ है यादगार रहेगा। यहाँ तो पूरी दुनिया के लोग जो है आएंगे क्योंकि गंगा मैया में सबकी बहुत ही उनको विश्वास है। इस बार के महाकुंभ में जो आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालु आए हैं वो रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा यहाँ पर बताया जा रहा है कि 40 से 45 करोड़ की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी इस महाकुंभ में लगाएंगे। तो पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जब हम यहाँ पहले पहुँचे थे तो हमने पंडित जी से बात की थी, काफ़ी लंबे समय से वो प्रयागराज में रह रहे हैं और पंडित जी से भी जानेंगे कि इस बार के कुंभ में पंडित जी क्या खास है, बताइए। बहुत अच्छी खासियत है, बहुत अच्छी सफाई है इसमें। आसाओं के कुंभ में ये पहले से बहुत बड़ी महत्व है आसाओं। अच्छा, योगी मोदी सरकार में पहली बार ये महाकुंभ होने जा रहा है, क्या कहेंगे? अरे उनके हमें तो बहुत बड़ा प्रभाव है इस बार। अच्छा। हाँ, इस बार बड़ी व्यवस्था है, व्यवस्था से कुंभ होने जा रहा है। और आप कुछ मुल्ला मौलवी धमकी भी दे रहे हैं? वो दे रहे हैं तो संभालेंगे, सब मोदी जी संभाल लेंगे, ऐसी बात विश्वास है? हाँ, संभाल लेंगे, वो संभाल चुके हैं, संभाल लेंगे। कितने सालों से होंगे आप यहाँ? अरे हो गया हमको 15-20 साल हो गया। तो 15-20 साल से बाबा भी यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि इस बार की जो व्यवस्था है चाक चौबंद है। कुछ लोगों ने धमकी भी दे रहे हैं, कुछ ऐसी सोशल मीडिया के माध्यम से सुनाई भी आ रही है, लेकिन योगी है तो यकीन है। फिलहाल जनता का यहाँ पर ये कहना है और तमाम लोगों के पास चलाएंगे और भी लोगों से बात करेंगे। आप बोलना चाहेंगे? देखिए ये भी हमारे साथ। कहाँ से हैं आप भी? यहीं से हूँ। प्रयागराज से। कैसी अब की बार तैयारी है? 2012 के बाद अब की बार देखिए 12 साल में ही महाकुंभ आता है। पहली बार योगी बाबा की सरकार में महाकुंभ होने जा रहा है। डिजिटल बनाने की बीजेपी कह रही है कि इस महाकुंभ को डिजिटल बनाया जाएगा, तो क्या खास है अब की बार इस महाकुंभ में? बहुत अच्छा प्रयास, अच्छा है, सब व्यवस्थाएं अच्छी है, फोर्स लगी हुई है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और जो बंद करने वाली बात की, अच्छी बात की है। जब हमारा कुंभ है तो क्यों आएंगे? मक्का मदीना में हम नहीं जाते हैं, हमारे कुंभ में आने की जरूरत नहीं है ना। बाकी भाईचारा बना रहे। भाईचारा कहाँ बनने दे रहे? हरिद्वार में जब कांवड़ मेला चलता है तो अब की बार जब दुकानों पे नाम बदलने की बात की गई तो माता वैष्णो के जो ढाबे के संचालक थे वो निकले सलमान। तो वही चीज बात है ना, योगी बाबा इसके लिए तो मना किए ना, बैन क्यों किए? हम अपने श्रद्धा के लिए आ रहे हैं, तो आपके पास क्यों आने का? कहीं ना कहीं आस्था को ठेस पहुंच रही है और वो पहुंचा रहे हैं। वो पहुंचेगा, ये आज का नहीं, जब से राजनीति है तब से चलेगा वो। हमारा जो श्रद्धा है, हम जो करना चाहते हैं वो करें,
बाकी बैन किया इसके लिए बहुत अच्छा है, अच्छा, कुछ मुल्ला मौलवी धमकी दे रहे हैं कि हम एंट्री लेके रहेंगे। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उससे कुछ फर्क अपने सबके यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुसलमानों से। ये देखो, प्रयागराज है, संगम है, उनका कोई जरूरत है नहीं। वो क्या करते थे, यहाँ पे बिजनेस करते थे। जब आपका जरूरत नहीं, आपको आने क्या है, फिर आप कहीं भी और कर सकते हैं। भाई हम मक्का मदीना नहीं जा रहे हैं, हम तो काम कर चुके हैं उनके साथ में, कोई ऐसा तकलीफ नहीं है। अच्छा है, हम लोग नहा के आए अभी, कोई तकलीफ नहीं है। सब चंगासी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये सब लोग हैं, ये सब श्रद्धालु हैं जो लगातार पहुंच रहे हैं, और हमारी एक ही सवाल है इनसे कि 12 साल में जब योगी सरकार में डिजिटल कुंभ होने जा रहा है, ये महाकुंभ होने जा रहा है, तो इन लोगों की राय क्या है, खास क्या है? तो तमाम लोगों की एक ही राय है कि आप मेरे 1-2 लोगों से क्वेश्चन किए कि यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री बैन है, तो उन्होंने खुलकर जवाब दिया। अभी एक भाई मिले जिन्होंने आपको सुन रहे थे कि जब हम मक्का मदीना नहीं जाते तो उन्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। तो सीधी सी बात है, आस्था को ठेस पहुंचेगी। लगातार नोएडा 24 न्यूज़ पर महाकुंभ की महा कवरेज जारी है, बने रहिए हमारे साथ।